सो हे गाइस, अभी हम मीशो सेलर पैनल पे हैं और अगर आप नोटिस सेक्शन पे चेक करोगे तो नोटिस सेक्शन में मीशो ने एक नया नोटिस सेलर्स के लिए यहाँ पर दिया है और काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। प्रोडक्ट शिपमेंट जो हमें टेम्पेड मिलते हैं या इनएक्ट मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए नोटिस सेक्शन में रिवाइज्ड एसओपी फॉर रिटर्न एंड आरटीओ शिपमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर एक नया नोटिस आया है। और बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप अमेजोन सॉरी मीशो पे सेलिंग करते हैं तो ये जो मीशो का जो नया आरटीओ का शिपमेंट एक्सेप्टेंस के ऊपर नया जो ये एसओपी निकला है, काफी इंपॉर्टेंट एसओपी है। और इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। मेन जो आपका एसओपी है 3 पेज का बेसिकली एसओपी है और काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप मीशो पे सेलिंग करते हैं। तो गाइस काफी पहले मीशो ने टेम्पेड शिपमेंट के ऊपर एक अपडेट दिया था कि अगर आपका शिपमेंट टेम्पेड है तो फिर आपको उसे एक्सेप्ट नहीं करना है और रिजेक्ट कर देना है, उसकी ओपन बॉक्स डिलीवरी आपको मिलेगी। तो इससे लेकर के काफी कंफ्यूजन था सेलर्स के बीच में कि कौन से शिपमेंट को हमें एक्सेप्ट करना है या फिर कौन से शिपमेंट को हमें रिजेक्ट करना है। तो उसी को लेकर के काफी क्लियर कट मीशो ने यहाँ पर एक एसओपी बनाया है और काफी इंपॉर्टेंट एसओपी है। और ये जो एसओपी है 15 मार्च से अप्लाई होने वाला है, यानी ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है 15 मार्च से। नोटिस काफी बाद में हमें मिली और एसओपी काफी पहले ही अप्लाई हो गया है। 18 को बेसिकली मीशो ने ये नोटिस सेलर्स के लिए दिया था। अब गाइस यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 पेज का एसओपी है, लेकिन मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका मैं काफी टाइम जो है मैं ज्यादा ना लेते हुए अधिक से अधिक वैल्यू आपको इस वीडियो में दूंगा। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट ये बता रहा है एसओपी का कि अब आपको हर शिपमेंट को एक्सेप्ट करना है, या फिर टेम्पेड हो या फिर इनेक्ट हो। अब टेम्पेड और इनेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। तो टेम्पेड शिपमेंट वो होता है गाइस जो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये शिपमेंट तो फटा हुआ है, यानी आपके शिपमेंट शिपमेंट फटा हुआ होगा या फिर उसके ऊपर टेप ऑलरेडी लगा हुआ होगा। मिसो ने यहाँ पर पूरे अच्छे से डिफाइन किया कि टेम्परेट शिपमेंट हम किसे कहेंगे, तो आगे मैं आपको उसको पूरा टेम्परेट शिपमेंट बताऊंगा। लेकिन एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि जिसका जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न में मिल रहा है, आपको देखने से लग रहा है कि आपका पैकेज फटा हुआ है, इसके ऊपर ऑलरेडी टेप है, या फिर आपने जो प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है जिस पैकेज में आपने भेजा वो पैकेज आपका नहीं है, तो वो सब टेम्परेट के अंदर आते हैं। और इनेक्ट का मतलब होगा यानी जैसा आपने भेजा है वैसा ही आपको मिल गया है, तो ये सारे इनेक्ट के अंदर आते हैं। तो अब क्या हुआ कि अगर आपको टेम्परेट शिपमेंट मिल रहा है या नेक्स्ट शिपमेंट मिल रहा है, आपको सबको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर ये मैंडेटरी हो गया। अब यहाँ पर गाइस दूसरा देखिए पॉइंट ये है कि अगर आपको कोई भी शिपमेंट मिल रहा है और वो टेम्पेड है या इनेक्ट है, तो आपको एक्सेप्ट करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि अगर इनेक्ट है यानी जैसा का तैसा आपको मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपको टेम्पेड मिल रहा है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से पहले क्या है कि आपको पीओडी जो होता है, बेसिकली जब आप देखेंगे कि आपको रिटर्न कोई प्रोडक्ट देता है कोई भी कुरियर वाला, तो आपसे सिग्नेचर लेता है। तो सिग्नेचर लेते समय वो पेपर में देखिएगा एक कॉलम होता है जहां पर कंडीशन होगा, तो वहां पर आपको ये मेंशन करना है कि ये जो शिपमेंट आपको मिला है वो टेम्पेड मिला है। तो वहां पर कंडीशन में आपको टेम्पेड जरूर मेंशन करना है, ये बिल्कुल ही मैंडेटरी है, तभी आप आगे क्लेम करेंगे तो पास होगा। अगर आपके पीओडी में ये मेंशन नहीं है कि शिपमेंट टेम्पेड है तो फिर आपका क्लेम भी पास नहीं होगा। अब यहाँ पर गाइस देखिए अगला जो थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर अगर आप देखें पोस्ट डिलीवरी सप्लाई कैन राइज अ क्लेम। अब जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद अब आपको क्लेम राइज करना है मीशो के सेलर पैनल से, वो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में है। अब यहाँ पर देखिए मीशो ने बता रहा है कि उसने अपने जो क्लेम का प्रोसेस है उसमें एक ड्रॉप डाउन में मेन्यू अलग से एक्स्ट्रा ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट जो है वो ऐड किया है। और वो मेन्यू क्या है, एक है टेम्पेड का और एक है इनेक्ट का। अब यहाँ पर जब आप क्लेम राइज करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपका शिपमेंट टेम्पेड वाला है तो आप टेम्पेड सेलेक्ट कीजिएगा। टेम्पलेट जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका जो पार्सल है वो फटा हुआ है या फिर उसमें आप देख रहे हो उसके ऊपर एडिशनल टेप लगा हुआ है, या फिर जो जिस पैकिंग में आपने सेंड किया है उस पैकिंग में ना मिलकर आपको दूसरे पैकिंग में मिल रहा है, तो वो सब टेम्पलेट के अंदर आएंगे। तो अब यहाँ पर आपको आपको अगर टेम्पलेट शिपमेंट टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर देखिए बता रहा है कि पीओडी में बिल्कुल ही मेंशन होना चाहिए कि आपका शिपमेंट जो है वो टेम्पलेट है, तभी आपका क्लेम पास होगा। तो ये जब भी आपको कुरियर बॉय आपको रिटर्न दे और आपका शिपमेंट जो टेम्पलेट है उस ऑर्डर आईडी के सामने आप टेम्पलेट जो है वो मेंशन करवा लीजिएगा या खुद से ही कर दीजिएगा। इफ द शिपमेंट कंडीशन वाज इनेक्ट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द शिपमेंट, सप्लायर कैन सेलेक्ट ऑप्शन ऑफ इंटैक्ट। अगर आपका शिपमेंट जैसा आपने भेजा है उसी तरह है, इंटैक्ट है, तो फिर आपको इंटैक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर एक ग्राफ है जो काफी ज्यादा क्लियर कर देगा आपको। देखिए अब यहाँ पर देखिए फिफ्थ पॉइंट जो है, लॉजिस्टिक पार्टनर विल बी वैलिडेट योर केस एंड प्रोसेस योर क्लेम रेजुलेशन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो ही प्रोसेस करने वाले क्लेम को, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर इस ग्राफ की मदद से हम लोग समझे तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जो भी आपको शिपमेंट मिलता है वो शिपमेंट कंडीशन आपको देखना है। अगर इंटैक्ट है यानी जैसा आपने भेजा है वैसा आपको मिल रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना, उसी को एक्सेप्ट करना है। अगर टेम्पेड है तो भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन पीओडी में यह मेंशन होना चाहिए कि आपका जो शिपमेंट है वो टेम्पेड है। अब आपको सप्लायर पैनल पे आना है और यहाँ पर आपको केस राइज करना है। केस राइज करते समय आपको रॉन्ग, डैमेज, यूज या मिस क्वांटिटी ये आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा
अब इंटैक्ट आप बोलेंगे कि जैसा है वैसा ही अगर हमको मिल गया है तो फिर हम केस आईडी क्यों क्रिएट करें। देखिए इंटैक्ट का मतलब क्या होगा कि आपने देखा कि पार्सल आपको जैसा था वैसा मिल गया। हो सकता है उसके अंदर आपका प्रोडक्ट डैमेज निकले, क्योंकि कई बार हमारा पार्सल का ऊपरी लेआउट जो होता है पैकिंग वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट होता है हो सकता है कुरियर ट्रांसपोर्ट में डैमेज हो गया हो। तो इंटैक्ट के अंदर हम केस आईडी क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर डैमेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, इसलिए इंटैक्ट में भी केस आईडी हमें कई बार क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर सप्लायर मस्ट सेलेक्ट इंटैक्ट एज द, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। इंटैक्ट आपको सिलेक्ट करना है तो फिर वो पीओडी में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर टेम्पेड है तो पीओडी में मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर क्लेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर देखिए ये मैंडेटरी यहाँ बताया गया, शिपमेंट पीओडी रिमबरेंस इज मैंडेटरी फॉर अप्रूवल। अब अगर आपने टेम्पेड सिलेक्ट किया है तो फिर पीओडी में ये मेंशन होना इंपॉर्टेंट है कि आपका जो शिपमेंट है वो टेम्पेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या क्या है ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सप्लायर हैव टू एक्सेप्ट एवरी शिपमेंट मैंडेटरी। अब आपको हर शिपमेंट सिलेक्ट करना है मैंडेटरी। अगर आपने कोई भी शिपमेंट यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो फिर डिलीवरी बॉय द्वारा डिस्पोज कर दिया जाएगा और उसका आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अब देखिए सप्लायर आर एलिजिबल फॉर आरटीओ क्लेम ओनली इफ द मिशू बैकएंड पैकेज इज यूज। अगर आप मिशू का ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं तभी आपका आरटीओ शिपमेंट जो है वो यहाँ पर आरटीओ का क्लेम जो है वो पास होने वाला है। सो गाइस आपने अभी देखा था कि मीशो ने ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल यहाँ पर लॉन्च किया था, तो काफी पहले मैंने आपको अपडेट भी दिया था। तो अगर आपने ब्रांडेड ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल मीशो का यूज नहीं किया है तो फिर आप आरटीओ के लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये भी है कि आपको ब्रांडेड पैकिंग मटेरियल यूज करेंगे तभी आपको आरटीओ क्लेम मिलेगा। अब देखिए सप्लायर कैन राइज क्लेम। आपको क्लेम कितने दिन के अंदर राइज करना है, तो जब भी आपको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाए उसके 7 डेज के अंदर आपको क्लेम जो है वो राइज कर देना है। सप्लायर मस्ट फॉलो द ओटीपी वेरीफाइड डिलीवरी प्रोसेस फॉर डिजिटल पीओडी एंड बेटर ट्रैकिंग ऑफ शिपमेंट। आपने भी देखा था मीशो ने अभी मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी शिपमेंट आपको मिलेंगे वो ओटीपी वेरीफाइड मिलेंगे। तो ओटीपी से वेरीफाइड, यानी ओटीपी वेरीफाइड क्या मतलब, जब आपको शिपमेंट देने आएंगे तो आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको डिलीवरी को जब तक आप देंगे नहीं तब तक वो डिलीवर शो नहीं करेंगे। तो ओटीपी वेरीफाइड हो आप यहाँ पर दे, ये काफी अच्छा है रहेगा ताकि आप ट्रैकिंग वगैरह भी बस सही से कर सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अब हम यहाँ पर देखिए मीशो ने बोला है हाउ टू क्वालिफाई ए शिपमेंट इज टेम्पेड। तो टेम्पेड आपको कैसे क्वालिफाई करना है कि कोई भी शिपमेंट टेम्पेड है। देखिए डेफिनेशन ऑफ टेम्पेड शिपमेंट क्या है कि एक शिपमेंट कैन बी कंडीशन टेम्पेड इफ द आउटर पैकिंग इज विजिबली टोन। अगर आपको दिख रहा है कि आउटर पैकिंग पूरी तरह से टूटा हुआ है, डैमेज और इन अ बैड कंडीशन, और अगर बैड कंडीशन में आपको लग रहा है कि कहीं बहुत जगह से फट उठ गया है तो वो फिर टेम्पेड के अंदर आएगा। यानी एडिशनल टेपिंग, अगर आपका कोई एडिशनल टेप लगा हुआ है कोई भी कुरियर पार्टनर का या कोई भी एडिशनल टेप आउटर पैकिंग पे लगा हुआ है तो वो भी टेम्पेड के अंदर आएगा। द लेबल लुक्स क्रस्ट एंड द पेस्टेड फॉर अदर शिपमेंट, या फिर अगर आपका लेबल क्रस्ट हो गया है या फिर दूसरे कुरियर की तरफ से लेबल लगाया गया है तो भी वो टेम्पेड शिपमेंट के अंदर आएगा। विच कंडीशन डिड नॉट क्वालिफाई फॉर शिपमेंट टू बी डिक्लेयर टेम्पेड। तो कौन से शिपमेंट आप नहीं बोल सकते कि टेम्पेड है। देयर आर नो विजिबल कट्स, यानी कोई भी कट्स नहीं है आपके प्रोडक्ट आउटर पैकिंग के ऊपर। डैमेज ऑन द आउटर पैकिंग मटेरियल, ठीक है। और आउटर पैकिंग इज इंटैक्ट एंड देयर इज नॉट एडिशनल टेपिंग, अगर कोई भी एडिशनल टेपिंग नहीं है तो वो भी टेम्पेड नहीं है। जैसा कि मैंने बोला आपने जैसा भेजा है उसी तरह आपको आरटीओ मिल गया तो वो फिर इंटैक्ट के अंदर आएगा। व्हाट शुड बी डू द लॉजिस्टिक पार्टनर डिलीवर टेम्पेड शिपमेंट। तो डिलीवर अगर टेम्पेड शिपमेंट करता है तो सप्लायर मस्ट आपको एक्सेप्ट करना है और रिमार्क देना है पीओडी में while accepting the shipment tempered condition। तो आपको रिमार्क क्या देना है, while accepting that shipment in tempered condition if tempered remark in the mention in POD the shipment will be assumed to be intact condition। अगर आपने टेम्पेड नहीं मेंशन किया है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि वो इंटैक्ट शिपमेंट में, यानी जैसा आपने दिया था उसी तरह आपको रिटर्न मिला है। तो अगर आपको टेम्पेड मिला है तो गाइस जरूर आप टेम्पेड मेंशन कर दें। हाउ अराइज अ टिकट वंस रिसीव टेम्पेड शिपमेंट। अगर टेम्पेड आपको मिला है देखिए यहाँ पर आप जाएंगे सेलर सपोर्ट में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटर्न एंड आरटीओ एक्सचेंज में आपको जाना है। ये आपको 4 यहाँ पर दिए हुए टिक आउट किए हुए मैं जूम कर देता हूँ तो फिर आपको पता चल इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। अगर आपको रॉन्ग मिला है, आपने प्रोडक्ट खोला और आपने देखा कि आपको रॉन्ग प्रोडक्ट मिला है तो आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना है। अगर आइटम मिसिंग है तो मिसिंग सेलेक्ट करना है। अगर आपको डैमेज मिला है तो डैमेज आपको सेलेक्ट करना है। आई हैव रिसीव यूज्ड प्रोडक्ट आपको अगर मिला है तो फिर आपको यूज्ड प्रोडक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो गाइज ये था यहाँ पर स्टेप 1। स्टेप 2 भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। कहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है टेम्पेड है या फिर इनएक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन में यहाँ पर ये भी मेंशन होता है कि आपको टेम्पेड है या इनएक्ट है। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया था वीडियो भी आपको अनबॉक्सिंग वाला अपलोड करना है तो यहाँ पर इमेज वीडियो ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो व्हाट शुड आई नीड टू कीप माइंड वाइल राइजिंग क्लेम। तो यहाँ पर क्या क्या आपको माइंड में रखना है वो बताया गया। जैसे आपको ईपीओडी में मेंशन करना है कि टेम्पेड है तो वो सप्लायर मस्ट राइज टिकट बाय सेलेक्टिंग टेम्पेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन इफ द शिपमेंट इज ट्रैक कंडीशन बॉक्स ट्रैकिंग। अगर आपका शिपमेंट क्या है टेम्पेड है तो आपको टेम्पेड सेलेक्ट करना है, इनएक्ट है तो इनएक्ट सेलेक्ट करना है। द ऑप्शन वीडियो ओनली द पैकिंग हैज टू ओपन इन द वीडियो ओनली। देखिए अब यहाँ पर आपको एविडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप सही से देखिए कि आपको जो भी आप क्लेम को ओपन करें, कोई भी पैकेज को अगर ओपन करें टेम्पेड है या इनएक्ट है
तो आपको क्या करना है कि उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। सारे शिपमेंट जो आपको रिटर्न में मिले उसका अनबॉक्सिंग वीडियो जरूर बनाइए, हो सकता है उसके अंदर मिसिंग हो। अगर आपने अनबॉक्सिंग ओपनिंग वीडियो को सामने ही नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। पैकिंग हैज बीन प्री ओपन बिफोर रिकॉर्डिंग, द वीडियो इज नॉट बी कंसिडर एज जेन्युइन क्लेम। अगर आपने वीडियो में ही ओपन नहीं किया है तो फिर वो जेन्युइन क्लेम के अंदर नहीं आएगा। जो भी आप पैकिंग को ओपन करें, वीडियो के शुरू करने के बाद ही ओपन करें। ऑल साइड ऑफ द पैकिंग शुड बी क्लियरली डिस्प्ले इन द वीडियो। Template packing of the packing should be highlighted while the showing all sides for both RTO and RVP claim। तो अगर आपको वीडियो में सारे साइड्स जो है वो दिखाना है, उसके बाद प्रोडक्ट को ओपन करना है। द लेवल मस्ट बी विजिबल ऑन वीडियो, लेवल जो है वीडियो में विजिबल होना चाहिए। द वीडियो हैज बी रिकॉर्ड इन वन स्टेज, यानी वीडियो को आपको पोज कर करके नहीं, मतलब अगर आपने कभी आपने ओपन किया फिर पोज कर दिया फिर वापस से चालू किया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक साथ ही करना है और कोई भी पोज वगैरह वीडियो में नहीं लेना है। रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग रखना है और पूरे वीडियो को शूट करना है। वीडियो कन्वर्ज नीड टू बी स्लो एंड स्टडी टू इन्वेस्ट मैक्सिमम क्लियरिटी। तो वीडियो वीडियो जो है अच्छे से आपको स्टेबल रखना है, और ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं तो इस तरह दिक्कत होगा। तो आप एक ट्राइपॉड ले सकते हैं, जैसे सही से आपका वीडियो आ जाएगा, उसके नीचे आप क्लेम कर सकते, उसके नीचे आप शूट कर सकते हैं। व्हाट आई रिजेक्ट माई शिपमेंट, अगर आप अपने शिपमेंट को रिजेक्ट कर देते हो गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसका आपको कोई भी वो डिस्पोज हो जाएगा, उसका आपको कोई भी रिफंड यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो गाइस ये पूरा 3 पेज का मीशो ने एसओपी दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। आप इस वीडियो को, आपको कोई भी मिस हुआ तो इस वीडियो को फिर से आप देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। बाकी ये 3 पेज का जो एसओपी है ये आप अपने सेलर पैनल से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं वहां पर आपने देखा था, मैंने जो क्लिक किया था। बाकी मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट इस एसओपी को ही ओपन कर सके। तो ये काफी क्लियर कट मीशो की तरफ से एसओपी आया है कि आपको अब हर शिपमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना है और फिर उसका क्लेम जो है वो राइज करना है। तो गाइस ये मीशो का नया अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीशो का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके अदर सेलर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा मीशो सेलर के साथ शेयर करें ताकि वो भी मीशो के इस नए अपडेट से जो है वो समझ सके। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।